मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील सी कविता जिसका नाम है गांव पर माँ। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रमेश सोनी जी और यह कविता हमें बहुत कुछ सीख दे करके जाती हैं। हमारी माएँ गांव में रहती हैं, हम नौकरी के सिलसिले में शहरों में जाते हैं। शहरों में जाकर के हम उसी नौकरी में दिन ब दिन तरक्की करने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम अपने बॉस का हर तरह से ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में कभी कभार हमारा जो परिवार होता है, हमारे जो घर वाले होते हैं और सबसे कीमती चीज़ जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया वह हमारी माँ होती हैं, कभी कभी हम उसका ख्याल करना भूल जाते हैं। एक अलग तरह की ज़िंदगी हम बसर करते हैं। यह ज़िंदगी केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे जैसे कई नौकरी पेशा लोग हैं जो शहरों में जाकर बसे हैं। अपना जो परिवार होता है उस परिवार का भी अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो माएँ गांव पर रहती हैं उनका ख्याल कभी कभी उसमें हमारी भूल चूक हो जाती हैं। यह इतनी गलत बात है कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते और बाद में हमें कभी कभी पछताना पड़ता है, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है वह अंतिम सांस तक हर बेटे के लिए होता है। आज की कविता माँ के नाम पर है, गांव पर माँ की जो व्यथा है वह इस कविता में चित्रित माँ की व्यथा नहीं है, बल्कि तमाम ऐसी माएँ जो गांव में रहती हैं, उनके बेटे शहरों में रहते हैं और उनकी जो दास्तान है उस दास्तान को इस कवि ने अत्यंत ही यथार्थ ढंग से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कविता हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, अपनी माँओं का ख्याल करना चाहिए और हमारी माएँ ही हमारे लिए सब कुछ होती हैं। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। गांव पर माँ। वह तमाम उम्र बॉस के लिए लिखता रहा चिट्ठियां, करता रहा सही। गांव पर उसकी माँ तमाम उम्र अपने बेटे की एक चिट्ठी के लिए तरसती रही। वह तमाम उम्र बॉस के साथ करता रहा भ्रमण। गांव पर दम तोड़ने से पहले अपने बेटे का मुंह देखने के लिए बाट जोहता रहा माँ का उदास मन। वह कल बॉस के बंगले पर चल रही दावत में जब मेहमानों की खातिर तवज्जो में जुटा था, गांव पर उसकी माँ तुलसी और गंगा जल पर चल रही थी। बेटे के हाथ की पानी की बूंद के लिए तरस रही थी। कल रात समय लगभग रहा होगा यही जब गांव पर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे को नहीं भूली थी। मरने के बाद भी माँ की प्रतीक्षारत आंखें खुली थी और बेटा जब गांव पर पहुंचा वहां राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी माँ। कितनी संवेदनशील कविता है। कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सीख देती है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए। माँ ही हमारा सर्वस्व होती है और हमारे जीवन का उद्देश्य होता है सबसे पहले माँ बाप की सेवा और फिर उसके साथ में हमारे परिवार की सेवा। अगर ये हमसे नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई होती है उसका मूल्य घट जाता है। प्रस्तुत कविता में गांव में रहने वाली माँ की मनोव्यथा का चित्रण हुआ है। यह मनोव्यथा उन सभी माताओं की है जिनके बच्चे शहरों में जाकर नौकरियां करते हैं। वे नौकरी के क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की करते हैं, प्रमोशन की फिक्र में रहते हैं।
इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, अपने बॉस को खुश करने का प्रयास भी करते रहते हैं। अपनी सही बॉस अपने माँ बाप को कुछ कारणवश वह खुश नहीं कर पाते और यह कारण ही बाद में हमें पछताने का कारण हो जाता है। आज के जीवन की यही हकीकत है, वृद्ध विमर्श इस कविता में व्यक्त हुआ है। हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को या तो भूल चुके हैं या फिर आधुनिकीकरण की दौड़ धूप में कहीं खोते जा रहे हैं। यह कविता हमें यही सीख देती है कि सबसे पहले सर्वोपरि हमारी माँ है और उसके बाद बाकी बातें हैं। एक सही दास्तान हमारे सामने डॉक्टर रमेश सोनी जी ने कविता के माध्यम से सही हकीकत, सही दास्तान को व्यक्त किया। आपने इस चैनल को सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।